शुरू कर देता। मेरी तरफ देखना, मक्के की सरजमीन है, मक्के का माहौल है, मक्की जिंदगी है। मेरे नबी ने 40 साल पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर जाहिलों में, बेराह रवी के शिकार लोगों में, दहशत गर्दों में पाकीज़ा जिंदगी, अमानत व दियानत की जिंदगी गुजार कर ऐलान नबूवत। खुश नसीबों ने कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की सोबत इख्तियार की। अब सोबत शुरू हो गई। मैं आपको कमाल की बात सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो रखना। सोबत शुरू हो गई। गुलाम आते हैं, मेरे नबी खूबसूरत वमा जंत को अनिल हवा की जुबान से इरशाद फरमाते हैं। कभी कुरान की बात सुनाते हैं, कभी कुरान के भेजने वाले की बात सुनाते हैं, कभी मुस्तफ़ा सीना अलम नशरह की आयात सुनाते हैं, कभी यासीन के लोरी सुनाते हैं, कहीं रहमान का सेहरा पढ़ के सुनाते हैं। ये सुनाते रहे। कभी जिंदगी का हाल बताते हैं, कभी बूढ़े माँ बाप के हुकूक सुनाते हैं, कभी बहन भाइयों के हकूक समझाते हैं। मेरे नबी कभी हमसायों के हकूक समझाते हैं, कभी हलाल और हराम की बात करते हैं, कभी मेरा नबी जन्नत की बात करता है, कभी फर्श वालों की बात करता है, कभी अर्श वालों की बात करता है। यूं ऐसा ज़माना भी आया, मेरे नबी ने कभी दुनिया वालों की बात की है, कभी कब्र वालों की भी बात, और कभी कब्र वालों के बाद हश्र वालों की भी बात की है। मेरे नबी ने सारा हाल जब सुनाना शुरू किया ना, खुश नसीब सहाबा बैठते थे, मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरत बातें सुनते। फिर कोई चौराहे पे बैठा, कोई घर बैठा, कोई दोस्तों में बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, जो कुछ कमली वाले से सुनते वही जाके अपने दोस्तों को कोई उधर सुना रहा है, कोई उधर सुना रहा है, कोई उधर सुना रहा है, कोई उधर सुना रहा है। जब ये बातें निकलती गईं तो काफिरों को पता चल गया, लो जी मोहम्मद तो गैब की खबरें देते हैं। सल्लल्लाहु। मैं अपनी बात तक आ पहुंचा, जो मैं सुनाना चाहता हूं वहां तक मैं आ पहुंचा हूं। अब गौर करना, मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूं। जब ये बात फैली ना, अबू जहल को बड़ी तकलीफ हुई। दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन दुश्मन होता है, मुखालिफ मुखालिफ होता है, वो तो मौके की ताक में होता है, मौका मिले तो वार कर दूं। अबू जहल को पता चला, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गैब की खबरें देते हैं। मेरी तरफ देखना, उसने बड़ा खूबसूरत एक मंसूबा बनाया। उसने कहा आज मैं मोहम्मद को फेल करना चाहता हूं। क्या किया उसने? घर गया, कमरा बंद किया, लॉक किया, लॉक करके छुप के अकेला अबू जहल बंद कमरे में बैठा है। उसने एक औजार बनाया, उस औजार में कुछ डाला, डाल के मुट्ठी में रखा, मुट्ठी को बंद किया, बंद करके बाहर निकला। उसने अपने 4 दोस्तों को बुलाया, 4 और 1 अबू जहल, 5 हो गए। 5 लोगों की कमेटी बनाई। कहने लगा आओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लोगों को बातें सुनाते हैं, कभी सिद्दीक को सुनाते हैं, कभी उमर को सुनाते हैं, कभी उस्मान को सुनाते हैं, कभी बिलाल को सुनाते हैं, कभी सलमान को सुनाते हैं, कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ को सुनाते हैं, कभी अबू हुरैरा को सुनाते हैं, कभी अबू जर गफ्फारी को सुनाते हैं। ये हर एक को मुख्तलिफ बातें सुनाते हैं, गैब की खबरें देते हैं। और आज पता नहीं कर लेते। मेरी तरफ देखना, काफिरों का सरदार है, अपनी टीम बनाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। कहने लगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो मोहम्मद ही कहते थे, मैं इसलिए वही जुमले बोल रहा हूँ जो वो कहते थे। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है आप गैब की खबरें देते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ, मैं गैब की खबरें देता हूँ, तुझे कोई शक है? ये बात तो आपने रोजाना सुन रखे है ना, और महफिल पे सुनते हो कि वो मुट्ठी में लेकर आया था। कहने लगा ऐ मोहम्मद बताएं मेरे हाथ में क्या है? मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं बताऊं या वो चीज बताए कि मैं मोहम्मद कहूं? ये तो रोजाना सुनते हो ना। यहाँ रुक के एक बात करना चाहता हूँ, कीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, मिलाद का मकसद भी हासिल हो जाएगा। इसका माना ये बनता है वो अबू जहल ने माना या ना माना, ऐसे गर्द नहीं है, ये अपना अपना नसीब होता है, ये अपना अपना नसीब होता है। कोई माने ना माने, ये अपना मुकद्दर की बात होती है। माना है या नहीं माना इससे गर्द नहीं है, पर इतना तो उसने माना है ना, उसको पता था नबी वो होता है जो गैब की खबर रखता।
वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको गायब की खबर ना हो। ये बात अबू जहल भी जानता था, इस बात का उसको भी पता था, लेकिन मैं ये नहीं, ये तो आप रोजाना सुनते हैं, मैंने उसका इशारा दे दिया। मैं अगली बात बताना चाहता हूं। वो जो 5 आदमियों की टीम लेकर आया, सरकार की खिदमत में बैठा, कहने लगा सुना है आप गायब की खबरें देते हो? पर मैं जी देता हूं। उसने कहा अच्छा देते हो तो फिर बताओ मेरी मुट्ठी में क्या। गौर करना, मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूं। मेरी मुट्ठी में क्या? सरकार ने फरमाया तेरी मुट्ठी में एक थैली है। क्या है? मैं आपको सुनाता हूं, आपको याद हो जाएगी बात। तेरी मुट्ठी में एक थैली है, उसका एक रंग तो फक हो गया। वो जो बंद कमरे में उसने थैली बनाई थी, हाथ में छुपाई थी, उसने तो अपने 4 साथियों को भी नहीं बताई थी। वो तो खामोशी से छुपा के ले आया, उनको तमाशाई बना के लाया। उसने कहा चले मैं आपको बताता हूं कि कैसी खबरें सुनाते हैं। जब सरकार ने मैं तेरे हाथ में थैली है, अबू जहल का एक रंग फक हुआ। सरकार ने मैं अगली बताऊं? जी बताओ। पर मैं इस थैली में 3 पत्थर हैं। अबू जहल का दूसरा रंग भी, अब वो रंग उतरता गया, दूसरा कुफ्र वाला चढ़ता गया और जाहिरी जाता रहा, सियाही उभरती गई। सरकार ने फरमाया अगली बताऊं? जी बताओ। सरकार ने फरमाया वो जो 3 पत्थर है ना, उन 3 पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा है जिसके आर पार सुराख है। और मैं और बताऊं? जी बताए। फरमाया दूसरा पत्थर वो है जिसको आधा सुराख है, आधा पत्थर बंद है। अब अबू जहल की जान न निकलती है न रहती है, हालत बड़ी अजीब है। सरकार ने फरमाया अगली बात बताऊं? जी बताओ। फरमाया जो तीसरा पत्थर है वो सारे का सारा बंद है। अबू जहल ये सारा काम उसने बंद कमरे में किया था, ताला लगा के, कुंडी लगा के, किसी को पता नहीं था सिवा अबू जहल के। जब ये सारी बात सुनी तो अबू जहल हाल से बेहाल हुआ, पानी पानी हो गया, होश उड़ गए। लेकिन मुखालिफ था, जिद करके बैठा रहा। सरकार ने फिर मैं अगली बताऊं? जी बताओ। सरकार ने फरमाया वो जो बंद है उस पत्थर में एक कीड़ा है। पर अगली बताऊं? जी बताओ। फरमाया उस कीड़े के मुंह में एक सब्ज पत्ता है। सरकार में अगली बताऊं? क्या हाल होगा? अबू जहल की हालत कैसी बिगड़ी होगी, मोहम्मद अरबी की इज्जत कैसी बड़ी होगी, क्या आलम होगा। वो तो इम्तिहान लेने आया था, झूठा साबित करने आया था, खुद झूठा हुआ। मेरे नबी ने फरमाया अगली बात बताऊं? जी बताओ। फरमाया ये वो कीड़ा है जिससे मेरे रब ने बोला था, मेरे रब ने कहा था है कीड़ा बंद पत्थर में रहने वाला, मेरे महबूब की जात पे 10 बार दुरूद पढ़, मैं तुझे खाने के लिए 10 पत्ते बंद पत्थर में दे दे। पता ये चला अगर कीड़ा मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़े, रब बंद पत्थर में रोजी देता है। अगर मुसलमान दुरूद पढ़े तो रब कितना अता करे। मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। हुआ क्या? सरकार ने फरमाया इसने 10 बार दुरूद पढ़ा, रब ने 10 पत्ते दिए, 9 ये खा चुका है, 10वां पत्ता इसके। देखो जब बात यहां तक पहुंची ना, अबू जहल फिर चौंका। उसने कहा कि और मौका मिल गया। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर तोड़ूं? सरकार फरमाया तोड़। उसने कहा जनाब ये हीरा है, हीरा बड़ा कीमती होता है, अगर मैं इसको तोड़ूं कीड़ा ना निकला तो फिर? सरकार ने फरमाया इसकी कीमत मैं मोहम्मद अदा करूं। उसने कहा जनाब ये बड़ा कीमती है, ये तो हीरा है, आम पत्थर तो नहीं है, ये हीरा है, हीरा, इसकी बड़ी कीमत है। सरकार ने फरमाया लगा कीमत। उसने कीमत लगाई। फरमाया मैं मोहम्मद अगर कीड़ा ना निकला तो डबल कीमत दूंगा। तोड़ पत्थर। अब जिब्री अपना अबू जहल की
एक रूह बाहर आती है, एक अंदर जाती है, होश उड़ते जा रहे, पसीनो पसीन हो गया, कहने लगा तोड़ू जी, फरमाया तोड़। अब वो कोशिश करता वो ना तोड़ू, पर मेरा नबी कहता था तोड़। अब मैं अगली बात करना चाहता हूं। नीचे रखा पत्थर, पत्थर पे रखा वो पत्थर, उसके ऊपर एक और मारा पत्थर। जब पत्थर टूटा तो उसमें से कीड़ा निकला, कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ता, कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ता था। उसका सारा मनसूबा खाक में मिला, मेरे नबी की इज्जत आसमानों से गई। ओ भाई, दुश्मन मर जाता है, दुश्मन ओ नबियों से पंगा, नबियों से अदावत, नबियों से मुखालफत, नबियों से मुकाबला। और मेरे खुदा ने तो यूं कहा है, मन आदली वलीजन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से अदावत रखेगा मैं खुदा उससे ऐलाने जंग करता हूं। ये ऐलाने जंग वलियों के मुखालिफ से है, तो नबियों के मुखालिफ से कितनी ऐलाने जंग, कितने मरे थे। मैं बात आगे बढ़ाना चाहता